तो आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में स्वागत है। तो हम आज इस वीडियो में क्लास 7th के चैप्टर नंबर 1 इंटीजर्स को देखने जा रहे हैं और उसमें एक्सरसाइज हम कौन सा करने जा रहे हैं 1.3। इससे पहले की वीडियो में हमने 1.1 1.2 ऑलरेडी कंप्लीट किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो सबसे पहले हमारे चैनल पर जाकर हमारे वो दो पहले वीडियो देखिए, फिर आप इस वीडियो को देखें, तब आपको ज़्यादा अधिक समझ में आएगा। तो हम आज करने जा रहे हैं क्या 1.3। तो 1.3 का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, इवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। इवेल्युएट मतलब कि इसका जो है ना सॉल्यूशन निकालना है, डिवाइड करना है। नॉर्मली सी बात हम समझे तो डिवाइड करना है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब भी आप इंटीजर्स का चैप्टर करें तो आपको ऑपरेशंस यानी कि जो साइन है प्लस माइनस के साइन के बारे में नॉर्मली जानकारी होनी चाहिए। अदरवाइज अगर आपको जानकारी नहीं है तो आप क्या कर दोगे, इस सवाल में गलती कर दोगे। तो हम एक बार डिवाइड का भी जो है ना वो भी एक बार समझ लेते हैं, ठीक है। साइन कैसे क्या करना है, तो डिवाइड में देखिए, जब सेम साइन होगा क्या होगा, जैसे प्लस डिवाइडेड बाई प्लस होगा, तो जब हम डिवाइड करके जो सॉल्यूशन आएगा उसके आगे का जो साइन होगा नंबर का या ऑपरेशन होगा वो भी किस में होगा, प्लस में। जैसे 25 प्लस का डिवाइडेड बाई 5, दोनों प्लस के, इनको हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 5 के डिवाइड 25 कितने बार में आता है 5, तो दोनों का सॉल्यूशन कितना है, दो आगे साइन जो है प्लस का है, लगाओ चाहे मत लगाओ। अगर एक माइनस का है और दूसरा क्या है प्लस का है, तो हमारा जो आंसर जो आएगा वो किस में आएगा, माइनस में आएगा। कैसे आएगा आंसर डिवाइड करने पर, देखिए 25 डिवाइडेड बाय, ये माइनस का है और ये किसका है, प्लस का। इसको हम अगर डिवाइड करते हैं तो 5 5 जा 25, लेकिन हमारा जो सॉल्यूशन आएगा किस में आएगा, माइनस में, क्योंकि एक साइन क्या है, माइनस का। अगर हम बात करते हैं अगर दोनों साइन माइनस के होंगे तब क्या होंगे, तो देखो -25 डिवाइडेड बाई -25, ठीक है, सॉरी 5 ले लेते हैं, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 के टेबल में 25 कितने बार में आता है, 5 बार में, और जो हमारा जो सॉल्यूशन है वो किस में आएगा, 5 के। तो नाउ आपको अब समझ में आ गया होगा कि डिवाइड जैसे सवालों में साइन हमको कैसे लगाना है। तो अब हम देखो ए करते हैं, ठीक है। ए सेक्शन जो ए है वो क्या है, -30 डिवाइडेड बाई 10, ठीक है। तो इसको खोल दो, -30 डिवाइडेड बाई 10। देखो ये प्लस का और ये माइनस का है, तो नॉर्मली जब डिवाइड करने पर जो हमारा आंसर आएगा वो किस में आएगा, माइनस में। 10 के टेबल में 30 कितने बार में आता है, 3 बार, नॉर्मली आपको पता है 3 बार में आता है। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। अब हम करने जा रहे हैं बी, ठीक। बी देखिए, बी का क्या है, 50 डिवाइडेड बाय -5, ठीक है। देखिए इसे हम खोल देते हैं, देखो ये माइनस का है, ठीक है, ये माइनस का है प्लस का है, तो जो हमारा आंसर होगा वो किस में आएगा, माइनस में। और हम डिवाइड करते हैं 5 के 10 में, 50 कैसे है, कितने बार में आता है, 10 बार में, तो हम नॉर्मली कितना लिखेंगे, 10। अगर आपको डिवाइड करके हम दिखाएं तो ये डिवाइड जो होगा कुछ इस प्रकार होगा, 55 5 10 जो कितना होता है 50, और ये देखो आंसर 10 आ गया ना, और हम क्या लगेंगे, माइनस के साथ, ठीक है। अब तो हमारा ये बी हो गया, इधर जगह नहीं है तो मैं इधर करवा देता हूँ, ठीक है। इस साइड देखिए, सी माइनस का 36 डिवाइडेड बाय माइनस का 9, खोलो इसको, 36 डिवाइडेड बाय माइनस का 9। देखो मैंने क्या बताया था, जब दोनों साइड माइनस हो और डिवाइड हो तो क्या करता है, माइनस कैंसिल हो जाता है। और सॉल्व करो, 9 के टेबल में 36 कितने बार में आता है, 4 बार में, तो यह सिंपल ही आंसर जो आएगा आपका 4 आएगा। अब देखो सी हो गया, अब हम करेंगे डी। डी क्या है, माइनस का 49, ठीक, ब्रैकेट 1 डिवाइडेड माइनस का 49, ठीक है, इसको करना है। तो देखिए क्या है, खोलो इसको, माइनस का 49 डिवाइडेड बाई माइनस का 49, देखो माइनस से माइनस कैंसिल, दोनों का साइन सेम था, डिवाइड है, 49 के टेबल में 49 कितने बार में आता है, 1 बार में। सिंपल हमारा जो आंसर आ गया वो कितना आ गया, 1। अब हमारा डी भी हो गया। अब हम करते हैं ई। ई देखिए, 13 डिवाइडेड माइनस का 2 बंद, ब्रैकेट बंद, चलो इसको हम ऐसे करते हैं, और यहाँ कितना आ गया, प्लस का 1, 13। अब ये देखो इस क्वेश्चन कैसे होगा, ये वाली अगर हम ब्रैकेट हटाते हैं तो 13 डिवाइडेड, अगर ये ब्रैकेट हटेगा
तो 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, सॉरी 1 में से 2 गया कितना बचेगा, -2 में से 1 गया तो हमारा कितना बचेगा -1, और हम डिवाइड कर देते हैं। तो ये देखो प्लस और माइनस क्या है, -1 के टेबल में 13 कितने बार में आता है, 13 1 के टेबल में 13 कितने बार, 13 बार में, और देखो एक साइन है माइनस, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस। अब हमारा ये हो गया ई, अब हम करने जा रहे हैं एफ, 0 डिवाइडेड बाय -12, तो 0 को हम अगर डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा, तो कितना आएगा 0 ही आएगा। ठीक है, एफ भी हो गया। अब हम करने जा रहे हैं जी, देखिए कैसे होगा, इधर का मिटा देता हूँ। ठीक है, जी देखो ब्रैकेट -36 ब्रैकेट 12 और ये 1 डिवाइडेड बाय 3, इस वाले ब्रैकेट को खोलो पहले, तो अंदर वाले को सॉल्व करो, तो -36 डिवाइडेड बाय 12 और ये ब्रैकेट 1 डिवाइडेड बाय 3। देखो 12 के टर्म 36 कितने बार में आता है 3 बार में, और प्लस का आएगा निशान माइनस का, तो देखो एक ही जगह है ना, तो यहाँ पर क्या आएगा माइनस का निशान आएगा, माइनस का 12 के टर्म 36 3 बार में डिवाइडेड बाय 3। अब इन दोनों को डिवाइड कर दो, -3 डिवाइडेड बाय 3, तो 3 के टर्म में 3 कितने बार में आता है 1 बार में, और एक ही जगह साइन है तो -1 आ जाएगा। ये हमारा, अब हमारा क्या है एच को मैं आपको इधर सोल्व कर देता हूँ। एच -6 + 5 ब्रैकेट 1 और ये डिवाइडेड बाय -2 + 1। ठीक है, देखो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, तो ये ब्रैकेट से आएगा -6 + 5 डिवाइडेड बाय, इसको भी खोल देते हैं -2 + 1। ठीक है, माइनस प्लस माइनस करना है। ठीक है, लेकिन 5 में से 6 जाएगा क्या, नहीं, 6 में से 5 गया, कितना बचा हमारे पास 1, माइनस का बचा प्लस का, संख्या देखो कौन सी बड़ी है डिजिट, ये देखो माइनस वाली बड़ी है, तो यहाँ पर निशान किसका आएगा माइनस का, डिवाइडेड बाय 2 में से 1 गया, कितना बचा हमारे पास 1, माइनस का बचा या प्लस का, देखो माइनस वाला बड़ा है इसलिए यहाँ पे माइनस है। अब देखो डिवाइड है तो माइनस से माइनस कैंसिल, 1 के टेबल में 1 कितने बार में आता है 1 बार में, तो ये आंसर जो है हमारा 2 प्लस का आ गया है। ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, तो हम क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं इस वाली वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, वेरीफाई दैट, वेरीफाई करना है कि ये देखो इस साइड का जो सॉल्यूशन है इस साइड के सॉल्यूशन के इक्वल टू नहीं है। हमें यहाँ पर ए क्वेश्चन ए जो दे रखा है, जहाँ हम ए का जो सॉल्यूशन है इसमें ए की वैल्यू कितनी दे रखी है 2, बी की वैल्यू कितनी दे रखी है -4 और सी की वैल्यू कितनी दे रखी है 2। देखो जहाँ जहाँ ए बी सी है वहाँ उनकी वैल्यू रखनी है, उनको सॉल्व करने के बाद बताना है कि ये जो इस पूरे का जो सॉल्यूशन है इस पूरे के सॉल्यूशन के इक्वल टू के बराबर नहीं है। तो पहले हम ये वाला फॉर्मूला, ये जो ऊपर जो दे रखा है हमें ये उतार लेते हैं, ए डिवाइडेड बाय बी प्लस सी नॉट इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय बी प्लस ए डिवाइडेड बाय सी। ठीक है, ये और ये हमें ए में ए का सॉल्यूशन करना है ना, अभी ए में तो ए की वैल्यू कितनी दे रखी है 2, बी की वैल्यू कितनी दे रखी है -4 और सी की वैल्यू कितनी दे रखी है 2। अब इसमें रखो, देखो ए की जगह क्या रखना है 2 रख दिया, डिवाइड रख दिया, बी की जगह क्या रखना है, बी की जगह देखो -4 फिर क्या है प्लस, और सी की वैल्यू कितनी रखनी है 2। ठीक, प्लस का 2 रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नॉट इक्वल टू, देखो ए की जगह क्या रखना है 2 डिवाइडेड बाय, बी की जगह क्या रखना है -4। ठीक है, प्लस ए की जगह क्या रखना है 2 डिवाइडेड बाय, सी की वैल्यू कितनी रखनी है यहाँ पर, देखो सी कहाँ है 2 आ गया। ठीक है, सॉल्व करो, 4 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा हमारे पास, प्लस माइनस माइनस कितना बचेगा -2 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, नॉट इक्वल टू, चलो ये अभी हम नहीं लगाते हैं, बाद में लगाएंगे। ठीक है, अभी इक्वल टू करो, लास्ट में देखते हैं। -4 डिवाइडेड बाय 2 है। ठीक है, बी था ना यहाँ, ठीक है, बी की वैल्यू ठीक है -4। ठीक है, तो ये कैसे होगा, अगर हम इसको करेंगे तो ये कुछ ऐसा उतरेगा हमारे पास,
2 और ये माइनस का 4, ठीक है, प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो ये 2 से 2 कट जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास 1, डिवाइड कर देंगे तो यहाँ बच जाएगा 1। अब हम आधा सॉल्यूशन जो है इधर करते हैं। इधर देखिए, यहाँ कितना था 2 डिवाइडेड बाई -2 और यहाँ क्या है 2 -4 प्लस 1। देखो इसका सॉल्यूशन निकालो कितना है। अगर हम इसका सॉल्यूशन निकालते हैं तो कितना आता है हमारे पास, ये देखो खोलो ब्रैकेट खोल दो पहले, 2 डिवाइडेड बाय -2, ये देखो प्लस इससे कैंसिल और यहाँ पे माइनस का 1 और यहाँ कितना आ जाएगा देखो 2 -4 प्लस 1। अगर हम एलसीएम लेते इतना तो कितना आ जाएगा -4 से -4 1 आ गया, तो कितना आ गया यहाँ पर 2 प्लस 1 के टेबल में -4 तो कितने बार में आ जाएगा। देखो कहीं ना कहीं ये जो है इसके इक्वल टू नहीं है, फिर भी हम एक बार देख लेते हैं। वो ये देखो 1 के टेबल में -4 कितने बार में आता है -4 को उससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा -4 ही आएगा। -1 इक्वल टू प्लस माइनस क्या होता है माइनस का कितना आ गया यहाँ पर, ये तो प्लस का 2 है, माइनस का 4, नीचे कितना है 4, माइनस का 1 इक्वल टू माइनस के 4 में से 2 गया तो माइनस का 2 बचा, नीचे कितना बच गया 4, ये भी माइनस का है, सॉरी नीचे तो हमारा माइनस का था ना, ठीक है। माइनस का 1 इक्वल टू ये माइनस से माइनस कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी कि यहाँ पर माइनस का 1 आ गया और यहाँ कितना है हमारा, यहाँ आया है हमारा प्लस का 2 जो कि इक्वल टू नहीं है। बस आप अगर यहाँ तक भी कर देते ना, यहाँ तक तो यहाँ भी आपका सॉल्यूशन क्या था, सही था, ठीक है। यहाँ तक भी कर देते तो आपका सॉल्यूशन क्या था, सही। तो ये तो इक्वल टू इसके है ही नहीं। अब हम बी पार्ट पर चलेंगे। इसके बी पार्ट देखिए, अब मैं इसको इरेज करता हूँ, ए हो गया बी, इसे भी इरेज कर दो, इधर काम आएगा कर देगा। देखो इसका बी जो पार्ट है, देखो बी देखो क्या करना है, सेम पहले हम फॉर्मूला नोट कर देते हैं, a डिवाइडेड बाय बी प्लस सी नॉट इक्वल टू a डिवाइडेड बाय बी प्लस ए माइनस ए सॉरी a डिवाइडेड बाय सी। अब देखो b जो है ना, b में क्या रखना है, देखो b में हम बता देता हूँ, b की वैल्यू क्या है, a बराबर -10 रखना है, b बराबर -1 रखना है और c बराबर 1 रखना है। तो रखते हैं, a की वैल्यू कितनी है -10 डिवाइडेड बाय b की वैल्यू कितनी है -1 प्लस c की वैल्यू कितनी है 1 प्लस, ठीक है। इक्वल टू का निशान लगाओ, a की वैल्यू कितनी है यहाँ पर -10 डिवाइडेड बाय b की वैल्यू कितनी है -1, ठीक है भाई, और प्लस a की वैल्यू कितनी है -10 और डिवाइडेड बाय c की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 1, ठीक है। देखो प्लस माइनस माइनस इससे कैंसिल, यहाँ पर कितना आ गया 0 और हम देखो 10 को 0 से करेंगे डिवाइड तो कहीं ना कहीं हमें 0 देखने को मिल सकता है। यहाँ देखो दे दो माइनस से माइनस कैंसिल, 1 के टेबल में 10 कितने बार में आता है 10, तो यहाँ पर हम कितना लिख देंगे 10 प्लस 1 के टेबल में 10 कितना आता है, ये देखो 1 के टेबल में 10 -10, ठीक है, और 10 प्लस माइनस का 10 इधर कर देते बहुत ठंड हो रही है, जुकाम सा हो गया है। यहाँ कितना आ गया है 0 इक्वल टू 10 प्लस माइनस क्या होगा, यहाँ देखो प्लस, ये देखो प्लस और माइनस क्या होगा माइनस का 10, ये देखो ये जाएगा 0 इक्वल टू कहीं ना कहीं